असीम दबाव ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया। कानून प्रवर्तन के कुलपति के शरीर से अरबों ज्वालामुखियों की तरह भयानक ऊर्जा फूट पड़ी। वो विनाश के देवता की तरह था, ब्रह्मांड को निगल रहा था और दुनिया पर राज कर रहा था। ये अद्वितीय अधिपति, जो दिव्य मार्शल संप्रदाय की सजा का प्रभारी था, आखिरकार एक चाल चलने वाला था। हर कोई हैरान था। वे युद्ध के मैदान को बिना पलक झपकाए देखते रहे। उन्हें डर था कि वे सबसे तीव्र दृश्य को मिस कर देंगे। हालांकि चियांग झान ने ली फेंग्युन को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। झाओ तियानवो ने सुन्न दहाई, ली कियानशान, झो बिंगक्सु और वू कियानकुन को दबा दिया था। फिर भी वो कानून प्रवर्तन एल्डर के सामने मरने वाला था। ऐसा नहीं था कि चियांग झान की ताकत कमजोर थी, लेकिन कानून प्रवर्तन एल्डर शक्तिशाली था। एक जादुई छवि चरण योद्धा और दिव्य आकार चरण योद्धा की एक छोटी 10वीं परत थी। उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा कहा जा सकता है, जैसे बादलों और कीचड़ के बीच का अंतर। इस लड़ाई में चियांग झान का मरना तय था। दुनिया में कोई भी उसे बचा नहीं सकता था। दूसरी ओर चियांग झान की आंखें ठंडी और प्रभावशाली थी। अजय लड़ाई का इरादा धुएं के गुबार की तरह था। वो स्वर्ग की 9वीं परत को तोड़ने की कगार पर था और उसके लंबे और सीधे शरीर से एक अद्वितीय तीक्ष्णता निकल रही थी। ये एक ब्लेड की तरह था जो आकाश को चीरता हुआ, और इसने पूरे आकाश को टुकड़ों में काट दिया। ये पूरी तरह से गड़बड़ थी। कानून प्रवर्तन के कुलपति, मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको डर नहीं है कि संप्रदाय के नेता को पता चल जाएगा कि आप अपनी शक्ति से दूसरों को धमका रहे हैं? धमाका। ये कहने के बाद चियांग झान ने अपनी हथेली को घुमाया और पतली हवा से एक काला महल दिखाई दिया। शैतान क्यूई की विशाल लहरें समुद्र की तरह लुढ़क गई, आकाश और पृथ्वी को ढंकते हुए, आसपास के स्थान और समय को डुबोते हुए। कानून प्रवर्तन एल्डर को दिव्य मार्शल संप्रदाय के नंबर एक शीर्षक एल्डर के रूप में जाना जाता था। उनका साधना आधार गहरा था और उनकी ताकत बेजोड़ थी। हालांकि चियांग झान प्रतिभाशाली था, फिर भी वो एक जादुई छवि चरण योद्धा था। इसलिए उसके लिए उसे हराना स्वाभाविक रूप से असंभव था। इसलिए बिना किसी हिचकिचाहट के उसने असुर महल को बाहर निकाल लिया। तुरंत किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के अनोखे दबाव ने आकाश को धुंधला कर दिया और सूरज को भी काला कर दिया। इसने हर जगह कहर बरपाया, और ये कानून प्रवर्तन एल्डर द्वारा छोड़े गए दबाव से कमजोर नहीं था। 2 भयानक आभाएं टकराईं और पूरा दिव्य मार्शल संप्रदाय कांपने की स्थिति में डूब गया। जब अनुशासनात्मक एल्डर ने असुर महल को देखा तो वो भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। ये किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट स्वर्गीय शैतान संप्रदाय का पिछला संप्रदाय नेता था। ये एक आधा कदम राजा था, एक अद्वितीय हथियार जिसे व्यक्तिगत रूप से असुर स्वर्गीय भगवान द्वारा तैयार किया गया था, और ये दुनिया को हिला सकता था। स्वर्ग के नीचे अद्वितीय, पूरे उत्तरी सागर डोमेन में दिव्य मार्शल संप्रदाय के सबसे कीमती खजाने के अलावा, सम्राट ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट और हेवन डिफाइंग कॉल्ड्रॉन के अलावा कोई अन्य खजाना नहीं था जो उसकी ताकत से मेल खा सके। इस किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट के साथ कोई आश्चर्य नहीं कि चियांग झान ने कानून प्रवर्तन हॉल में आने और इतनी अहंकारी तरीके से काम करने की हिम्मत की। हालांकि कोई भी खजाना कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे अभी भी पर्याप्त ताकत की आवश्यकता होती है। शायद ये बहुत बड़ी मात्रा में स्पिरिट स्टोन था जिसका उपयोग किया जा सकता था, विशेष रूप से असुर पैलेस जैसा उच्च ग्रेड खजाना। एक मैजिक इमेज स्टेज मार्शल आर्टिस्ट की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि एक दिव्य आकार स्टेज या हेवनली मैन स्टेज विशेषज्ञ भी, और शायद सबसे बड़ी शक्ति का प्रयोग करने में सक्षम न हो। यदि कोई असुर महल को सक्रिय करने के लिए आत्मा के पत्थरों का उपयोग करता है, तो उच्च श्रेणी के आत्मा पत्थर को भी सभी संरचनाओं को सक्रिय करने के लिए अरबों आत्मा पत्थरों की आवश्यकता होगी।
अरबों आत्मा पत्थर, ये किस तरह की अवधारणा थी? उत्तरी सागर क्षेत्र में अरबों आत्मा पत्थरों का उत्पादन करने वाले लोगों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। धर्मी और शैतान दाओं के प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय नेता के अलावा उन उच्च और शक्तिशाली शीर्षक बुजुर्गों के पास जो महान शक्ति रखते थे, उनके पास इतना मजबूत आधार नहीं था। चियांग झान के लिए यह और भी असंभव था। मैं कानून का प्रभारी हूं और किसी को भी दंडित करने का अधिकार रखता हूं। मुझे संप्रदाय प्रमुख को इसके बारे में जानने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा आप एक देशद्रोही व्यक्ति है जिसने अपराध किया है। यहां तक कि अगर संप्रदाय प्रमुख व्यक्तिगत रूप से आते हैं तो वे आपको जिंदा खाल उतार देंगे और आपको जलाकर राख कर देंगे। जैसे ही वो सोच रहा था, कानून प्रवर्तन बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में बड़बड़ाया। उसकी आंखों में हत्या के इरादे भरे हुए थे। वो पहले ही ये निष्कर्ष निकाल चुका था कि चियांग झान के लिए असुर महल की पूरी शक्ति को उजागर करना असंभव था। वो निडर और अजेय था। गड़गड़ाहट। अगले ही पल अनुशासनात्मक बुजुर्ग ने अपने हाथ से पकड़ने की हरकत की। एक जोरदार और उफनती हुई ऊर्जा पूरे युद्ध क्षेत्र में एक बड़ी नदी की तरह बह गई। मोटी ऊर्जा एक अद्वितीय दिव्य ब्लेड में संघनित हो गई और इसका आकार सरल और अलंकृत था। यह अतुलनीय रूप से दबंग था और 1,00,000 फीट लंबा ब्लेड गहरे लाल रंग का था। ऐसा लग रहा था कि यह खून में लथपथ था, लेकिन यह एक जानलेवा हथियार की तरह भी लग रहा था जिसने शैतान भगवान को मार डाला था। अद्वितीय ब्लेड बल अत्यंत शक्तिशाली था। इसने सीधे आकाश और पृथ्वी में अनगिनत अंतरालों को चीर दिया। यह दिव्य ब्लेड पूरी तरह से ऊर्जा से संघनित था। इसमें एक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति थी। जैसे ही यह दिखाई दिया, इसने चियांग झान के शरीर को जकड़ लिया। यह स्पष्ट था कि यह अनुशासनात्मक बुजुर्ग द्वारा संघनित युद्ध तकनीक का दिव्य रूप था और यह एक अत्यंत दबंग उच्च स्तरीय युद्ध कौशल था। क्या यह तियान हैसिंग की युद्ध तकनीक का संक्षिप्त रूप हो सकता है? अचानक भीड़ से आश्चर्य की चीख निकली। एक पल में सभी कांप उठे और उनकी आंखें सदमे से भर गई। तियान हैसिंग की ब्लेड तकनीक को दिव्य मार्शल संप्रदाय के पहले कानून लागू करने वाले बुजुर्ग, एक आधे कदम के राजा द्वारा बनाई गई स्वर्ग ग्रेट दिव्य कला कहा जाता था। यह अद्वितीय और अजेय था। अफवाहों के अनुसार तियान हैसिंग की ब्लेड तकनीक सभी ब्लेड तकनीकों में 1000 चक्र पुनर्जम ब्लेड तकनीक के बाद दूसरे स्थान पर थी। कानून लागू करने वाले बुजुर्ग ने अपनी युवावस्था से ही इस युद्ध कौशल का अभ्यास किया था और अपने पदार्पण के बाद वो दुनिया भर में घूम रहे थे। उनका नाम दूर दूर तक फैल गया था और इसने उत्तरी सागर क्षेत्र में सभी को भयभीत कर दिया था। उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। इस स्तर की एक तकनीक, जब इसे एक दिव्य रूप में संघनित किया गया तो इसकी शक्ति स्वाभाविक रूप से अथाह थी। हर किसी को खतरे का एहसास हुआ जो उनकी हड्डियों में गहराई तक घुस गया, मानो वे कैदी हो जिनका सिर कलम किया जाने वाला हो। वे डर से कांप रहे थे और पसीना बहा रहे थे। मार डालो, अनुशासन देने वाला बुजुर्ग ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसकी आंखें खून के प्यासे अकेले भेड़िए की तरह क्रूर थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो पहले से ही चियांग झान के तियान हसिंग की कृपाण तकनीक और दिव्य रूप द्वारा मारे जाने के दुखद दृश्य को देख सकता था। स्वूश, ब्लेड हवा में कट गया और इसे रोकना असंभव था। खून से लाल लंबे ब्लेड को ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई आदेश मिला हो और वो अचानक नीचे गिर गया। ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग से कोई दैवीय दंड उतरा हो और ये तेज और भयंकर था और ये सब पर विजय पाने वाला था। एक विशाल ऊर्जा जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। विशाल और शक्तिशाली और भयानक ब्लेड अंतरिक्ष को चीरता हुआ जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकता था। वो बहादुरी से आगे बढ़ा
और कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती थी। एक पल के 1000वें हिस्से में खून से लाल ब्लेड नरक के द्वार को भेदता हुआ चला गया। ये येलो स्प्रिंग रोड था और ये सीधे चियांग झान की ओर जाता था, जो बहुत समय पहले थ्री लाइफ स्टोन के आसपास खड़ा था। चियांग झान के दिल की गहराई से खतरे की एक असीम भावना बाहर निकली। वह रक्तलाल दिव्य ब्लेड की ऊर्जा को महसूस कर सकता था। हत्या का इरादा आसमान तक बढ़ गया। भयानक दबाव की लहरें युद्ध तकनीक और दिव्य रूप से भी अधिक भयानक थी, जिसे युद्ध राजा एल्डर ने भेजा था। उसकी आंखों में एक गंभीर भाव प्रकट हुआ। अगर यह कोई अन्य मैजिक इमेज स्टेज योद्धा होता जो एल्डर लॉ इन्फोर्समेंट द्वारा संघनित युद्ध कौशल दिव्य रूप का सामना करता, तो वे सभी मर जाते। हालांकि चियांग झान के थ्रीकिंग डोमेन से लौटने के बाद वो राख से पुनर्जन्म ले चुका था। उसकी खूबसूरत आंखों की जोड़ी ने उस रक्तलाल ब्लेड को घूरा जो उस पर आ रहा था, और वो अपने दोनों हाथों को हिलाता रहा। उसने 2000 हाई ग्रेड स्पिरिट वैन फेंके। धमाका, धमाका, धमाका। बैंग ने सोने की स्पिरिट वैन के रूप में विस्फोटों की एक श्रृंखला गूंज उठी, जो विशाल ड्रैगन की तरह दिखती थी और पाउडर में बदल गई। विशाल ऊर्जा एक बाढ़ की तरह थी, जिसने एक बांध को तोड़ दिया था। ये असहायता के पुल और उसके आसपास की अनगिनत संरचनाओं में घुस गया। तुरंत अंतरिक्ष एक पहाड़ की तरह भारी हो गया और हवा हीरे की तरह थी। राजसी गुरुत्वाकर्षण अविश्वसनीय गति से बढ़ गया। पलक झपकते ही ये 1,00,000 गुना बढ़ गया था। इस समय तियान हिंग की कृपाण तकनीक द्वारा निर्मित युद्ध तकनीक दिव्य रूप नहे ब्रिज को पार करने के लिए हुआ। गुरुत्वाकर्षण के 1,00,000 गुना दबाव के बाद यह तुरंत ढह गया और ऊर्जा तरंगों की एक लहर में बदल गया। एक ब्लेड स्वर्ग को निगल रहा है। चियांग झान ने हमला नहीं किया, लेकिन जिस क्षण उसने हमला किया, फेंग जिंगटियन, थंडर क्लैप जूझ हो, आयरन ब्लड स्लॉटर और निर्दयी, वो तियान हिंग की युद्ध तकनीक के दिव्य रूप को विस्फोट करते हुए देख सकता था। उसने तुरंत अपने भगवान वध ब्लेड को लहराया और वार किया। काली कृपाण की रोशनी एक बवंडर की तरह थी, जो अंतरिक्ष में फैल रही थी और सब कुछ निगल रही थी। यह पौराणिक प्राचीन दिव्य जानवर कुन पेंग की तरह था, जो यांगजी नदी को निगल रहा था और समुद्र को बाहर थूक रहा था। बस एक सांस के समय में इसने सभी ऊर्जा तरंगों को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया था। ये अनुशासनात्मक एल्डर द्वारा संघनित युद्ध कौशल दिव्य रूप था। सैकड़ों वर्षों के शोधन के बाद इसमें अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा थी, जो सामान्य प्राकृतिक खजानों से कहीं अधिक कीमती थी। चियांग झान ने जोरदार ऊर्जा को परिष्कृत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने अपने शरीर में गड़गड़ाहट महसूस की। ऐसा लगा जैसे किसी तरह की झिल्ली टूट गई हो, और उसका साधना आधार तेजी से ऊपर उठ गया। वो जादुई छवि चरण की दूसरी परत से तीसरे आकाश तक आगे बढ़ा और अंत में तीसरी परत के शिखर पर पहुंच गया। वो उत्साहित, रोमांचित और बेहद हैरान था। चियांग झान ने तियान हैसिंग के युद्ध कौशल के दिव्य रूप को परिष्कृत किया था, और ये वास्तव में एक छोटे से दायरे से बढ़ गया था। इसने उसे उत्साहित महसूस कराया था और उसका खून खौल रहा था। वो मैजिक इमेज स्टेज की दूसरी परत से तीसरी परत के शिखर तक पहुंच गया था, और उसकी ताकत पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गई थी। अगर वो अपनी पूरी ताकत से लड़ता, तो वो वर्चस्व की घटना युद्ध राजा रक्तरेखा पर भरोसा कर पाता। 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र और 10 निरपेक्ष शैतान वध सरणी, वो दिव्य आकार चरण कैनोनाइट सम्राट विशेषज्ञ के खिलाफ पूरी तरह से लड़ सकता था। बस एक पल में चियांग झान ने राहत महसूस की। वो 3 राजा डोमेन से उत्तरी सागर डोमेन में वापस आ गया था। मैजिक इमेज स्टेज की दूसरी परत के शिखर तक पहुंचने में उसे 3 महीने से ज्यादा का समय लगा था। भले ही उसने तियान हैसिंग के युद्ध कौशल दिव्य रूप को परिष्कृत न किया हो, फिर भी उसके लिए एक कदम आगे बढ़ना संभव था। यह सफलता बस समय की बात थी। बेशक
कानून प्रवर्तन के कुलपति द्वारा संघनित युद्ध कौशल दिव्य रूप में जबरदस्त मात्रा में ऊर्जा थी, जो लगभग 10 मिलियन उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर थी। अगर ऐसा न होता तो चियांग झान तीसरी परत के जादुई छवि चरण शिखर तक नहीं पहुंच पाता। आपको यह जानना चाहिए कि जब चियांग झान जादुई छवि चरण की दूसरी परत पर था, तो उसकी समग्र शक्ति दिव्य आकार चरण विहित राजा विशेषज्ञ के बराबर थी। ऐसा भयानक आधार किसी भी साधारण प्रतिभा से कहीं आगे निकल गया था। इसलिए हर बार जब वो कोई सफलता प्राप्त करता तो उसके लिए यह बहुत मुश्किल होता। कम से कम जब बात स्पिरिट स्टोन के उपभोग की आती तो यह पूरी तरह से गड़बड़ हो जाती। चाहे जो भी हो, चियांग झान की शक्ति एक बार फिर बढ़ गई थी और अब उसके पास दिव्य आकार चरण विहित सम्राट विशेषज्ञ का विरोध करने की शक्ति थी। इससे वो बहुत संतुष्ट था। भले ही इस तरह की शक्ति अभी भी एक सच्चे विशेषज्ञ से मुकाबला करने में असमर्थ थी। हालांकि मार्शल आर्ट के मार्ग में चियांग झान का एक स्पष्ट स्थान था, इसलिए वो जल्दी में नहीं था। जब तक वो सुधार करता रहा, एक अद्वितीय विशेषज्ञ बनना बस कोने के आसपास था। आखिरकार उनकी प्रतिभा, नींव और ताकत सभी पहलुओं में असाधारण थी। उत्तरी सागर डोमेन का उल्लेख नहीं करना, पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में बहुत से लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते थे। कमीने, तुमने मेरी युद्ध तकनीक को परिष्कृत करने की हिम्मत कैसे की? दिव्य रूप। जैसे ही चियांग झान की दिव्य भावना झपक रही थी, कानून प्रवर्तन एल्डर ने अचानक आकाश में दहाड़ लगाई, जिससे वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। उसके चांदी के बाल हवा में लहरा रहे थे और उसका चेहरा क्रूरता से भरा हुआ था। उसकी आंखें चिलचिलाती धूप की तरह थी, जो उग्र लपटों से जल रही थी, और उसका क्रोध आसमान तक बढ़ गया। ये सही है, कानून प्रवर्तन के कुलपति गुस्से में थे। वो बचपन से ही युद्ध कौशल विकसित कर रहे थे। तियान हिंग की ब्लेड तकनीक सभी युद्ध कौशलों में सबसे शक्तिशाली थी। खासकर जब उनके दिव्य रूप को संघनित करने की बात आई, तो चियांग झान द्वारा मौके पर इसे परिष्कृत करने के लिए उन्हें बहुत प्रयास और मेहनत करनी पड़ी। कोई कल्पना कर सकता है कि वह कितने गुस्से में थे। हालांकि तियान हसिंग की कृपाण तकनीक का दिव्य रूप खोना कानून प्रवर्तन एल्डर के लिए हिमशैल का केवल एक छोटा सा हिस्सा था, और यह उसकी ताकत को बहुत अधिक कमजोर नहीं करेगा। फिर भी ये एक अपूरणीय चोट थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने उसे बेहद अपमानित महसूस कराया था। दिव्य मार्शल संप्रदाय की सजा का प्रभार संभालने के बाद से यह पहली बार था जब उसने अपना चेहरा खो दिया था। तीव्र क्रोध ने कानून प्रवर्तन एल्डर की हत्या के इरादे को और भी मजबूत बना दिया। वो चियांग झान को 1,00,000 टुकड़ों में काटने के अलावा और कुछ नहीं चाहता था। ये अफसोस की बात थी कि चियांग झान किंग ग्रेट ट्रेजर आर्टिफैक्ट और असुर पैलेस में था। असहायता के पुल पर गुरुत्वाकर्षण अभी भी 1,00,000 गुना बढ़ रहा था। रुकने का कोई संकेत नहीं था। खतरे की एक बड़ी आभा फैल गई। कानून प्रवर्तन एल्डर ने जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत नहीं की, खासकर जब उसने 3 लाइफ स्टोन से निकलने वाली चमकदार रोशनी को देखा। अद्वितीय पुनर्जन्म बल चियांग झान के चारों ओर उमड़ रहा था। यह बादलों के लगातार बदलते समुद्र की तरह था, जो लोगों को यह एहसास दिला रहा था कि वे अपना असली रूप बनाने वाले हैं। यह एक स्पष्ट संकेत था कि वह अपने डोमेन को संघनित कर रहा था। कानून प्रवर्तन के कुलपति ने एक ही नजर में संसार डोमेन के रहस्यों को देख लिया था। हालांकि उसने ऐसी भयानक शक्ति को नहीं समझा था। हालांकि एक बार जब वो दिव्य आकार चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच गया, तो वो कम से कम इसे छूने में सक्षम होगा। इसके अलावा दिव्य मार्शल संप्रदाय में उसकी स्थिति असाधारण थी और उसने अनगिनत प्राचीन पुस्तकें पढ़ी थी। वो डोमेन पावर से कोई अजनबी नहीं था। वो दुविधा में था, जैसे कि वो बाघ की सवारी कर रहा हो। अनुशासनात्मक बुजुर्ग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चियांग झान से निपटना इतना मुश्किल होगा।
न केवल उसने अजेय असुर महल प्राप्त किया, जिसे असुर स्वर्गीय भगवान ने व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत किया था, बल्कि उसके पास इसे सक्रिय करने के लिए पर्याप्त आत्मा पत्थर भी थे। इस तरह उसके लिए चियांग झान को दबाना लगभग असंभव था। यह केवल इस क्षण था कि अनुशासनात्मक एल्डर को पता चला कि चियांग झान उत्तरी सागर क्षेत्र की युवा पीढ़ी पर हावी हो सकता है। हां, उसकी प्रतिष्ठा अच्छी तरह से योग्य थी। हालांकि वो दिव्य मार्शल संप्रदाय के नियमों और दंडों का प्रभारी था। अगर वो एक आंतरिक सर्कल के शिष्य से भी निपट नहीं सकता, ये बहुत शर्मनाक होगा। विशेष रूप से सभी सच्चे बुजुर्गों, बाहरी सर्कल, आंतरिक सर्कल और दिव्य मार्शल संप्रदाय के सच्चे शिष्यों के सामने वो गरिमा जो उसने अपने जीवन में बहुत प्रयास से बनाई थी, वह चली जाएगी। ये सोचकर कानून प्रवर्तन एल्डर लगभग मौत के लिए क्रोधित हो गया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें सिकुड़ गई और दो ठंडी आंखें लियान यू पर्वत श्रृंखला पर पड़ी, जहां चियांग परिवार रहता था। चियांग झान, अगर हिम्मत है तो बाहर आओ। दुष्ट हथियार में छिपने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें डर नहीं है कि सब तुम पर हंसेंगे? कानून प्रवर्तन एल्डर ने उस जगह को देखा जहां चियांग परिवार बसा हुआ था, और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान उभरी। वो ठंडी आवाज में दहाड़ा। रोलिंग साउंड वेव में एक मजबूत ऊर्जा थी। इसने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया, पहाड़ों और नदियों को हिला दिया, और इसका शक्तिशाली दबाव पूरे दृश्य में फैल गया। कई मुख्य शिष्य और एल्डर, साथ ही दिव्य मार्शल संप्रदाय के अनगिनत बाहरी और आंतरिक शिष्य। क्या चियांग झान ने वास्तव में अनुशासनात्मक एल्डर द्वारा संघनित युद्ध कौशल के दिव्य रूप को परिष्कृत किया था? यह पागलपन था। यह क्रोधित करने वाला था। किसी को यह जानना चाहिए कि यह अब कानून प्रवर्तन के कुलपति के लिए उकसावे की बात नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी चोट थी। अपने निर्दयी व्यक्तित्व को देखते हुए वो इस मामले को कभी भी शांत नहीं होने देंगे। भले ही वो दिव्य मार्शल संप्रदाय का गुरु ही क्यों न हो, वो चियांग झान को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। अन्यथा वो कानून प्रवर्तन एल्डर को ये नहीं समझा पाएगा। इसके अलावा चियांग झान का देशद्रोही व्यवहार विद्रोह के बराबर था। भले ही वो आज असुर महल के साथ कानून प्रवर्तन एल्डर का विरोध कर सके, फिर भी उसे देशद्रोही माना जाएगा और भविष्य में उसका पीछा किया जाएगा। उत्तरी सागर क्षेत्र में हर कोई जानता था कि खुले तौर पर दिव्य मार्शल संप्रदाय का दुश्मन बनने का क्या मतलब है। चियांग झान ने इस बार वास्तव में एक बहुत बड़ी आपदा का कारण बना था। भले ही उसकी प्रतिभा और ताकत चौंकाने वाली थी। ये एक मृत अंत है। आखिरकार स्वर्गीय शैतान संप्रदाय, दानव भगवान मंदिर भी एक शक्तिशाली संप्रदाय था, जिसने 10,000 से अधिक वर्षों तक उत्तरी सागर क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा था। भले ही वे सेना में शामिल हो जाएं, फिर भी वे दिव्य मार्शल संप्रदाय के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे। एकमात्र जादू छवि मंच योद्धा की तो बात ही छोड़ दें। हर कोई चियांग झान को देख रहा था। उनमें से कुछ ने अपना सिर हिलाया, कुछ ने उपहास किया, और कुछ ने चियांग झान की बदकिस्मती पर खुशी भी जताई। उन सभी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। कानून प्रवर्तन एल्डर, क्या तुम में ऐसा करने की हिम्मत है? ये मत सोचो कि तुम जो चाहो कर सकते हो, सिर्फ इसलिए कि तुम संप्रदाय की सजा के प्रभारी हो। सच कहूं तो मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। चियांग झान के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी और उसकी धधकती आंखें तिरस्कार से भरी हुई थी। उसने स्पष्ट आवाज में कहा, इसके अलावा तुम केवल अपने उच्च साधना आधार के कारण ही मेरे सामने अहंकारी व्यवहार करने में सक्षम हो। अन्यथा यदि हमारा साधना आधार एक जैसा है तो मैं तुम्हें सुअरों और कुत्तों को मारने की तरह मार डालूंगा। उसके बोलने से पहले भीड़ में हंगामा मच गया। सभी ने कहा, चियांग झान वास्तव में अहंकारी था। उसने इतने लोगों के सामने कानून प्रवर्तन एल्डर को अपमानित करने की हिम्मत कैसे की? ये तो स्वर्ग को चुनौती देने जैसा था।
हालांकि सभी जानते थे कि चियांग झान ने जो कहा वो सच था। अगर कानून लागू करने वाले बुजुर्ग के पास चियांग झान जैसा ही साधना आधार होता, या अगर चियांग झान दिव्य आकार चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच जाता, तो उसके लिए कानून लागू करने वाले बुजुर्ग को मारना असंभव नहीं होता। आखिरकार चियांग झान की प्रतिभा और ताकत के बारे में सभी जानते थे। न केवल वो उत्तरी सागर क्षेत्र में अद्वितीय था, बल्कि वो पूरे दिव्य रक्त महाद्वीप में भी एक अद्वितीय प्रतिभा था। चियांग झान के साहस से सभी दंग थे। ये युवक अडिग और अटल था। वो कानून के सामने झुकने के बजाय मरना पसंद करेगा। अपने परिवार की रक्षा के लिए उसने पूरी दुनिया के खिलाफ एक बड़ा अपराध किया था। उसे धर्मी और न्यायप्रिय कहा जा सकता है। तुम पादते हो। कानून लागू करने वाले बुजुर्ग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो कांप रहा था। कितने साल हो गए थे जब से उसने दिव्य मार्शल संप्रदाय की सजा का कार्यभार संभाला है। तब से किसी ने भी उसके सामने उसे भड़काने की हिम्मत नहीं की थी। ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि चियांग झान ने बिना किसी रोक-टोक के उसका अपमान किया था। ये बहुत बड़ा अपमान था। ये एक सच्चा अपमान था। इस दुनिया में जहां ताकतवर कमजोरों पर हमला करते हैं, कमजोर लोगों को उनके पैरों के नीचे चींटियों की तरह माना जाता है। वे केवल अपने गुस्से को निगल सकते हैं और अपनी आखिरी सांस तक टिक सकते हैं। इसके विपरीत शक्तिशाली मार्शल कलाकार कमजोरों को धमकाते हैं। वे अजेय थे, बिल्कुल राजाओं और सम्राटों की तरह। उन्हें ईशनिंदा की अनुमति नहीं थी। ये लोग जितने अहंकारी थे, उतने ही अहंकारी भी थे। वे दूसरों को बेईमानी से धमका सकते थे, लेकिन वे चोट लगने को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अन्यथा ये वज्र के प्रकोप की तरह होगा जो पहाड़ों और नदियों को लाल कर देगा। अनुशासनात्मक एल्डर की यही स्थिति थी। वो चियांग झान पर चिल्ला रहा था और उसे पीट रहा था। यही तो उसे करना चाहिए था, और चियांग झान उसे डांट रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी अभी अपने पूरे परिवार को मार डाला हो। उसके शरीर से लगातार खौफनाक हत्या का इरादा निकल रहा था। इससे लाशों का पहाड़ और खून का समुद्र बन गया। जानवर, ये मत सोचो कि तुम सिर्फ इसलिए निडर हो सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास असुर महल है। मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। अब अपना सिर झुकाओ और दोषी होने की दलील दो। अभी भी एक रास्ता है। अगर नहीं, तो मैं तुम्हें अपनी आंखों से चियांग परिवार का कत्ल होते हुए देखने दूंगा। कानून प्रवर्तन के कुलपति ने बाघ या अजगर की तरह दहाड़ लगाई। उसकी शक्ति ने 9 स्वर्गों को हिला दिया और हजारों मील को हिला दिया। उसने अपना हाथ हिलाया। आसमान से एक उग्र महासागर की तरह ऊर्जा बरस रही थी। लियान युन पर्वत श्रृंखला तबाह हो गई। गड़गड़ाहट, एक दुनिया को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। ऊंची पर्वत श्रृंखला उखड़ गई और सभी पेड़ धूल में बदल गए। ये क्षेत्र तेजी से ढह रहा था और दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। कानून प्रवर्तन एल्डर चियांग झान को नहीं मार सका और उसने वास्तव में चियांग परिवार के लोगों पर अपना गुस्सा निकाला था। यह दृश्य वास्तव में घृणित था। दिव्य आकार चरण के 10वें स्तर के एक प्रतिष्ठित शिखर योद्धा ने कुछ दिव्य कोर चरण योद्धाओं को धमकाया। क्लेश पतन चरण, एक जादुई छवि चरण योद्धा, कानून लागू करने वाला, एल्डर दिव्य मार्शल संप्रदाय के शिष्यों के दिलों में कानून लागू करने वाला था। उसकी शक्तिशाली और प्रभावशाली छवि एक पल में नष्ट हो गई। हर कोई चुप हो गया। उनकी भावनाओं में बदलाव को अनदेखा करते हुए अनुशासनात्मक एल्डर ने चियांग झान को असुर महल से बाहर निकालने का दृढ़ निश्चय किया। उसके पास चियांग परिवार के लोगों पर हमला करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार वो दिव्य आकार चरण के 10वें स्तर के शिखर पर ही था और उसने स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के संप्रदाय नेता में घुसपैठ की थी। वो एक आधा कदम राजा था और राजा ग्रेड खजाना कलाकृति, जिसे असुर स्वर्गीय भगवान ने परिष्कृत किया था, उसके लिए एक आपदा थी।
इस स्थिति के कारण अनुशासनात्मक एल्डर ने उसे मारने का फैसला किया था। धमाका, धमाका। चियांग परिवार के निवास की ओर सितारों की नदी की तरह ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा बह निकली। तुरंत चियांग झान का दिल चिंता से जल रहा था। उसका शरीर पसीने से लथपथ था और उसके कपड़े भीग गए थे। वो असुर महल में छिपा हुआ था और वो कानून प्रवर्तन एल्डर से डरता नहीं था। हालांकि कानून प्रवर्तन एल्डर के हमले के तहत चियांग परिवार के लोगों में से कोई भी विरोध करने में सक्षम नहीं था। यदि वे समय रहते उसे नहीं बचा पाते तो परिणाम अकल्पनीय होते। अपने मन में एक विचार के साथ चियांग झान मदद नहीं कर सका, लेकिन असुर महल से बाहर निकल गया और कानून प्रवर्तन एल्डर का सामना किया। हालांकि ऐसा करने से उसकी जान को खतरा हो सकता था, लेकिन उसे ऐसा करना पड़ा और वो अब और देरी नहीं कर सकता था। भन-भनाहट। ठीक इसी समय उगते सूरज की तरह एक सुनहरी मुट्ठी अचानक उठी। धधकता हुआ सूरज आसमान में ऊपर था और शून्य में घुसते ही एक चमकदार चमक बिखेर रहा था। मुट्ठी की विशाल शक्ति एक प्राचीन दिव्य पर्वत की तरह थी जो सूर्य और चंद्रमा से टकराया था। ये ऊंचा, राजसी, भारी और विशाल था। इसमें एक शक्तिशाली भव्य आभा थी और ये अद्वितीय और बेजोड़ थी। जोरदार और दबंग ऊर्जा में शाश्वत इच्छा की ऊर्जा थी जिसने स्वर्ग को हिला दिया और पृथ्वी को विभाजित कर दिया और इसने शून्य को चकनाचूर कर दिया। युद्ध की मंशा की लहरें जो स्वर्ग से लड़ी और मौत से लड़ी ने तुरंत सभी के खून को उबाल दिया। क्या भयानक मुट्ठी तकनीक है! चियांग परिवार के पास इतना शक्तिशाली विशेषज्ञ कैसे हो सकता है? ये मुक्का एक दिव्य आकार मंच अजेय विशेषज्ञ को मारने के लिए पर्याप्त है। यहां तक कि एक विहित राजा विशेषज्ञ भी गंभीर रूप से घायल हो जाएगा यदि वो मर न जाए। कई सच्चे बुजुर्गों में से किसी ने आह भरी। दृश्य में मौजूद हर व्यक्ति ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली और चौंक कर आसमान में उठती सुनहरी मुट्ठी को देखा। एक पल के 1000वें हिस्से में सुनहरी मुट्ठी ने बेजोड़ शक्ति के साथ लहरें उठाईं। इसने कानून प्रवर्तन के कुलपति के हमले को बलपूर्वक रोक दिया। दो भयानक ऊर्जाएं आपस में टकराईं। हवा और बादल बिखर गए, अंतरिक्ष और समय बिखर गए और कुछ 100 मील के भीतर के पहाड़ जमीन पर धराशायी हो गए। पूरा दृश्य खंडहर में था। चियांग परिवार के पास दिव्य आकार मंच विहित राजा विशेषज्ञ कैसे हो सकता है? कानून प्रवर्तन एल्डर ने भौहें सिकोड़ी। उसकी खूनी आंखें सुनहरे कपड़ों में एक आदमी पर टिकी थी। स्वूश! ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य बाण आकाश में चला गया हो और सुनहरे वस्त्र पहने उस आदमी के पास एक अजेय आभा थी। वो आकाश में चढ़ गया और उसकी आभा ने पहाड़ों और नदियों को निगल लिया, जिससे वो शक्तिशाली और विस्मयकारी लग रहा था। उसने सभी को नीचे देखा और वह सर्वोच्च था। वो अद्वितीय दानव देवता की तरह था जिसने दुनिया पर राज किया था और उसकी अजेय लड़ाई का इरादा विशाल और शक्तिशाली था। छोटा हो, सुनहरे कपड़ों में ये आदमी दुष्टों को दूर भगाने वाला दिव्य जानवर था जिसे चियांग झान ने 3 राजा डोमेन से वापस लाया था। 4 प्राचीन तानाशाह जानवरों में से एक के रूप में लिटिल हो को न केवल असाधारण प्रतिभा और शक्तिशाली ताकत का उपहार मिला था, बल्कि इसने 9 स्वर्ग संप्रभु मंत्र और अपने जन्मजात युद्ध कौशल बैटल डिवाइन फिस्ट को भी विकसित किया था। ये और भी अधिक क्रूर और दबंग था और ये अजेय था। अभी जब कानून प्रवर्तन के कुलपति ने क्रूरता से हमला किया और चियांग परिवार के सभी लोगों को मार डाला, लिटिल हो ने खतरे को भांप लिया और तुरंत अपनी पूरी ताकत से पलटवार किया। तभी ये एक झटके में संकट को हल करने में कामयाब रहा। इसके बावजूद लिटिल हो कानून प्रवर्तन के कुलपति की अथाह ताकत के प्रति भय से भर गया था। ये जानता था कि ये एक अद्वितीय विशेषज्ञ था जो उससे कुछ 100 गुना अधिक शक्तिशाली था। हालांकि लिटिल हो जंगली
और अनियंत्रित पैदा हुआ था, और ये अतुलनीय रूप से दबंग था। इस दुनिया में चियांग झान को छोड़कर इसने कभी किसी को अपनी नजर में नहीं रखा था। कानून प्रवर्तन एल्डर वास्तव में भयानक था, लेकिन ऐसा उसके साधना आधार के कारण था। अन्यथा लिटिल हो उसका विरोध करने में सक्षम हो सकता था। तो ये इविल वार्डिंग दिव्य जानवर है। दुर्भाग्य से आपका साधना आधार बहुत कमजोर है। अब मुझसे लड़ना एक चींटी द्वारा पेड़ को हिलाने की कोशिश करने से अलग नहीं है। कानून प्रवर्तन एल्डर की आंखें चमक उठीं। जब उसने लिटिल हो का असली रूप देखा तो वो चौंक गया। इविल वार्डिंग दिव्य जानवर पागल होने की क्षमता के साथ पैदा हुआ था। 10 विशेष रक्त रेखाओं में से एक की तुलना में बेरसर्क रक्त रेखा और भी अधिक शक्तिशाली थी। अगर यह अपना असली रूप प्रकट करता तो समान स्तर का कोई भी व्यक्ति इसे हरा नहीं सकता था। इस तरह का प्राचीन तानाशाह जानवर पहले कभी उत्तरी सागर क्षेत्र में नहीं दिखाई दिया था। आज अचानक इसका प्रकट होना स्वाभाविक रूप से चौंकाने वाला था। हालांकि अनुशासनात्मक एल्डर आखिरकार क्षेत्रीय अधिपति था। वो तुरंत शांत हो गया। उसने ठंडे अंदाज में मुस्कुराया और अपना हाथ हिलाया। आकाश को चीरती हुई एक ब्लेड की तरह उसने काट डाला। एक पल में कृपाण का इरादा भड़क गया और कृपाण की रोशनी पूरे आकाश में फैल गई। अजय कृपाण ऊर्जा ने आकाश को चीर दिया और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। ये एक बिजली के प्रहार की तरह था जो सब कुछ नष्ट कर सकता था। इसने मौजूद सभी विशेषज्ञों को डरा दिया, जिससे वे डरकर पीछे हट गए। लिटिल हो, जल्दी से पीछे हट जाओ। तुम अनुशासनात्मक एल्डर का मुकाबला नहीं कर सकते। अनुशासनात्मक एल्डर को एक और हमला करते देख चियांग झान जोर से चिल्लाया। उसने असीम अंतरिक्ष को तोड़ने के लिए असुर महल को नियंत्रित किया और सीधे लिटिल हो की ओर बढ़ गया। इस समय वो वास्तव में चिंतित था। लिटिल हो चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये अभी भी एक जादुई छवि मंच योद्धा था। कानून प्रवर्तन के कुलपति के हमले का सामना करने में सक्षम होने का कारण इसकी लापरवाही थी। अन्यथा ये टुकड़ों में कुचल दिया जाता और पूरी तरह से शव के बिना मर जाता। हालांकि लिटिल हो और चियांग झान के बीच कोई रिश्तेदारी नहीं थी, फिर भी चियांग झान ने उसे अपने दिल में एक भाई की तरह माना। वो उसे खतरे में कैसे देख सकता था? इसके अलावा लिटिल हो के पीछे जियांग परिवार, युवा और बूढ़े लोग, लेंग जिंग्युन, उन्हें साधना सिखाने वाले बुजुर्ग, लुओ जी और स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के हजारों शिष्य थे। अगर वे सभी कानून प्रवर्तन के कुलपति द्वारा मारे गए तो चियांग झान की आंतें पछतावे से हरी हो जाएंगी। निराशा के एक पल में उसकी सारी बुद्धि प्रज्वलित हो गई। इस बार कानून प्रवर्तन हॉल में कहर बरपाने का उद्देश्य अन्य शीर्षक वाले बुजुर्गों को सचेत करना था। यहां तक कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के गुरु भी चियांग परिवार की रक्षा कर सकते थे और उनके पास लिंग पिया ओक्स्यू की रक्षा करने का भी मौका था। अपराजेय युवा गुरु चू हनफेंग ने मामले को पलट दिया। दुर्भाग्य से अब तक एक भी महत्वपूर्ण व्यक्ति सामने नहीं आया था। ऐसा लग रहा था कि दिव्य मार्शल संप्रदाय के सभी उच्च अधिकारियों ने अनुशासनात्मक एल्डर के अपराध को चुपचाप स्वीकार कर लिया था। ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत था। इसके अलावा कानून प्रवर्तन एल्डर बेहद क्रूर और निर्दयी था। अगर वो वास्तव में चियांग परिवार के लोगों को मारना चाहता था तो ये निश्चित रूप से एक आपदा होगी। स्थिति गंभीर थी। चियांग झान अब दिव्य मार्शल संप्रदाय में नहीं रह सकता था। वो पूरे परिवार को एक अपूरणीय स्थिति में डालने के बजाय सभी को अपने साथ दुनिया की यात्रा पर ले जाना पसंद करेगा। अपना मन बनाने के बाद उसने असुर महल से अंतहीन अंतरिक्ष को तोड़कर लिटिल हो के पास उतरने का आग्रह किया। उसके बाद वे दोनों नीचे की ओर गोता लगाते हुए उस जगह पर पहुंचे जहां चियांग परिवार के लोग थे। सभी लोग जितनी जल्दी हो सके असुर महल में प्रवेश करें। ये एक ऐसी जगह है जहां किसी को भी रहने की अनुमति नहीं है।
जल्दी से चियांग झान ने अपने बड़े हाथ से पकड़ लिया और सभी उच्च श्रेणी की आत्मा शिराओं को अपने पास रख लिया, जो अभी तक इस्तेमाल नहीं की गई थी। उसके बाद वो असुर महल से बाहर निकल गया और उसे चियांग परिवार के समूह की ओर इशारा किया। स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के कई शिष्यों ने लंबी दहाड़ लगाई। एक पल में दृश्य बेहद अराजक हो गया। चियांग डोंगटियन, लिटिल हो, जियांग परिवार के लोग, बूढ़े और बूढ़े, लेंग जिंग्युन और एल्डर टेक्निक इम्पार्टेशन, लुओजी, स्वर्गीय मुट्ठी संप्रदाय के सभी शिष्य ज्वार की लहर की तरह असुर महल में घुस गए। हालांकि उनमें से बहुत से थे, साथ ही कुछ महिलाएं और बच्चे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके लिए एक पल में कदम पूरा करना असंभव था। रिप रिप रिप, कृपाण की रोशनी ने एक लंबी गर्जना की। स्वर्ग और पृथ्वी ढह गए और शून्य को तोड़ दिया। भयानक क्यूई ने सभी को डरा दिया। पूरा चियांग परिवार अराजकता में फंस गया। खतरनाक, बेहद खतरनाक। कानून प्रवर्तन एल्डर ने अपनी कृपाण से वार किया। यह बिजली की तरह तेज था। आसमान से एक हिंसक ऊर्जा उतरी। यह स्वर्ग को चुनौती देने वाली एक धारा की तरह थी, जो पहाड़ों को गिरा सकती थी और समुद्र को उलट सकती थी। यह इतना शक्तिशाली था कि इसने चियांग झान को खतरे का तीव्र एहसास कराया। हालांकि चियांग झान असुर महल की वजह से विनियमन एल्डर के खिलाफ लड़ने में सक्षम था, लेकिन जब उसने विनियमन एल्डर का सामना किया, तभी उसे पता चला कि यह अद्वितीय अधिपति कितना शक्तिशाली था। खासकर जब कानून प्रवर्तन के कुलपति ने अपनी कृपाण के साथ अपनी सबसे मजबूत ताकत का प्रदर्शन किया। एक दिव्य रूप राजा, एक विहित सम्राट विशेषज्ञ को मारना उसके लिए हथेली मोड़ने जितना आसान था। यहां तक कि एक विहित सम्राट या एक सर्वोच्च विशेषज्ञ भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। मैं तुमसे मौत तक लड़ूंगा। चियांग झान का दिल गुस्से से भर गया था और उसकी हत्या की मंशा ज्वार की लहर की तरह थी। वो जानता था कि वो कानून प्रवर्तन के कुलपति की अजेय ब्लेड लाइट के खिलाफ नहीं लड़ सकता, जो सभी जीवित चीजों को मार सकती थी और सभी जीवित चीजों को नष्ट कर सकती थी। लेकिन फिर भी उसे मौत का डर नहीं था। वो हमले का सामना करने के लिए बहादुरी से आगे बढ़ा। बूम बूम बूम, वो आसमान में उड़ गया और वो अतुलनीय रूप से दबंग दिख रहा था। चियांग झान हवा में मंडरा रहा था और उसकी पीठ के पीछे वर्चस्व की एक छवि दिखाई दी। ये युद्ध राजा की छवि थी। उसके चारों ओर पतली हवा से 9 क्लोन दिखाई दिए और उनमें से प्रत्येक ने अपने हाथों में 9 महल शैतान सीलिंग ब्लेड पकड़ रखा था। उन्होंने 10 निरपेक्ष शैतान वध सरणी का गठन किया और अपने सबसे मजबूत हमलों को उजागर किया। चमकदार ब्लेड की रोशनी प्रकाश की धार की तरह धधक रही थी। इसने 9 स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया और अद्वितीय ऊर्जा ने सीधे इस दुनिया को नष्ट कर दिया। एक पल में एक बहरा विस्फोट ने एक विनाशकारी शॉकवेव पैदा कर दी थी। लुढ़कती ऊर्जा की गहराई में चियांग झान का मांस और खून हर जगह उड़ रहा था। उसकी हड्डियां फट गई। केवल उसका सुनहरा दिल रह गया। ये दोपहर के समय चिलचिलाती धूप की तरह था, जो मोटी अविनाशी मूल ऊर्जा से लहरा रही थी। आधा अमर शरीर, ये लाभ जिसे आम लोग प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकते थे, ने महत्वपूर्ण क्षण में चियांग झान की जान बचाई थी। उसने जल्दी ही एक और भी मजबूत शरीर को संघनित किया और उसका शरीर एक सुनहरे प्रकाश से घिरा हुआ था। ये एक इंद्रधनुष की तरह उज्जवल था, एक सुनहरे युद्ध देवता की तरह अद्वितीय और बेजोर। वो अद्वितीय रूप से दबंग था। अमर हृदय, ये चियांग झान वास्तव में असामान्य है। कानून प्रवर्तन एल्डर की पुतलियां सिकुड़ गई। वो देख सकता था कि चियांग झान का शरीर टूट गया था, लेकिन वो इसे फिर से जोड़ने में सक्षम था। मृतकों का पुनरुत्थान एक अमर हृदय के कारण ही हुआ था। इस तरह का अमर शरीर और वे पौराणिक अमर प्राणी, एक शाश्वत राजा की कमजोरी बहुत स्पष्ट थी।
लेकिन इससे डरने की कोई बात नहीं थी। इसके अलावा वो चियांग झान के अमर हृदय में भी बहुत रुचि रखता था। वो इसे प्राप्त करने के लिए दृढ़ था। यदि वह इसे जब्त कर सकता है तो भविष्य में उत्तरी सागर डोमेन में कोई भी उसके लिए खतरा पैदा नहीं कर पाएगा। आखिरकार कानून प्रवर्तन के कुलपति का साधना आधार पहले ही दिव्य आकार चरण की 10वीं परत के शिखर पर पहुंच चुका था। वो 2 प्रमुख संप्रदायों के संप्रदाय गुरुओं के बाद दूसरे स्थान पर था। अगर वो अमर शरीर की साधना कर सकता था, इस दुनिया में कोई और नहीं था जो उसे डर महसूस करा सके। उसने मन ही मन सोचा, कानून लागू करना। बुजुर्ग के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा की लहरें और भी मजबूत होती गई और भी भयानक होती गई। वह एक शैतान देवता की तरह था जो स्वर्ग को नष्ट कर सकता था और पृथ्वी को बुझा सकता था। उसकी आभा आसमान तक पहुंच गई और उसकी क्रूर आभा बेमिसाल थी, जो उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नीचे से देख रही थी। स्वर्ग और पृथ्वी को बुझाने की रहस्यमय तकनीक। जैसे ही कानून प्रवर्तन के कुलपति के मुंह से हत्या के इरादे से भरी आवाज प्रसारित हुई, उसने अपने सार को दोनों हाथों से पकड़ लिया और ऊर्जा एक विशाल और असीम आकाश बनाने के लिए संघनित हो गई। एक असीम भूमि चक्की के पत्थर की तरह तेजी से घूमने लगी। तुरंत हवा और बादल बिखर गए और अंतरिक्ष ढह गया। यहां तक कि पूरी क्लाउड माउंटेन रेंज भी पाउडर में बदल गई, जैसे कि वो पूरी तरह से नष्ट हो गई हो। ये कानून प्रवर्तन के कुलपति की असली ताकत थी। वो अपने हाथ की एक लहर से पहाड़ों को नष्ट कर सकता था और पहाड़ों को चकनाचूर कर सकता था। अंतरिक्ष और समय को आसानी से और सहजता से चूर्ण कर सकता था। दुनिया में कोई भी ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति को चियांग झान को मारने से नहीं रोक सकता था। मार डालो, एक ब्लेड जो आकाश को निगल सकता है। मरा नहीं। प्रलय दिवस ब्लेड तकनीक। पुनर्जन्म के 1000 चक्र। चियांग झान को लगा कि उसे 2 दिव्य पर्वतों द्वारा निचोड़ा जा रहा है, लेकिन साथ ही उसे लगा कि उसे स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा कुचला जा रहा है। उसके शरीर से एक बार फिर मांस और खून फूट पड़ा। उसे एक घातक खतरा महसूस हुआ, इसलिए उसने जल्दी से अपनी शक्ति को सीमा तक धकेल दिया। भगवान वध करने वाले ब्लेड को लहराया और अपनी पूरी ताकत से वापस लड़ा। स्वूश, स्वूश, स्वूश। घनी कृपाण की रोशनी गड़गड़ाहट और बिजली की तरह थी, और इसमें असंख्य दिव्य इंद्रधनुष थे जो हत्या के इरादे से थे। अमरता, भस्म, क्षय, संसार, अंत, मृत्यु, उत्पत्ति, भय, निराशा। ब्लेड सोल लाइट एनर्जी के 10 विशेष गुण। ये आकाश में फैल गया, बादलों के समुद्र को चीर दिया और सब कुछ चकनाचूर कर दिया। तेज कृपाण की रोशनी प्राचीन पैतृक भगवान की तरह थी, जो आकाश और पृथ्वी को विभाजित कर रहा था। लगातार आकाश और पृथ्वी की तरह दिखने वाले चक्की के पत्थर पर वार कर रहा था। दुर्भाग्य से यह किसी काम का नहीं था, क्योंकि ये मौके पर ही जबरदस्त ऊर्जा से चकनाचूर हो गया था। अगले ही पल चियांग झान एक जोरदार धमाके के साथ फट गया, लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र में बदल गया। सुनहरे दिलों में से एक चमकदार सूरज की तरह था, जिससे आकाश और पृथ्वी मंद हो गए। तुम अभी मरे नहीं हो, अनुशासनात्मक बुजुर्ग ने उपहास किया और अपने हमले को मजबूत करने के लिए असीम ऊर्जा को उत्तेजित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चक्की का पत्थर तेजी से घूमता रहा और विनाश की शक्ति तेजी से बढ़ती गई। इस समय स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष, समय में सब कुछ सूखे पत्थरों की तरह था। ये धूल में बदल गया, यहां तक कि मुख्य बुजुर्ग, हजारों बाहरी संप्रदाय, आंतरिक संप्रदाय और मुख्य शिष्य भी बुरी तरह डर गए थे। कानून प्रवर्तन के कुलपति वास्तव में भयानक थे। स्वर्ग और पृथ्वी को बुझाने वाली गहन कला जो उन्होंने इस्तेमाल की थी, वो शक्तिशाली और दबंग थी, मानो उसमें सब कुछ नष्ट करने की शक्ति हो। कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता था। ये बुरा है, अमर हृदय टूटने के संकेत दे रहा है। अगर ये जारी रहा
तो मुझे डर है कि मुझे हमेशा के लिए मरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लाल सुनहरा अमर हृदय मांस और रक्त में तैर रहा था, जो आकाश में भरा हुआ था। उस पर घनी दरारें दिखाई दी, जैसे कि वो फटने वाला था, और अंदर से खतरे की चीख प्रसारित हुई। ये चियांग झान था जो चिंता में चिल्लाया। हालांकि उसने अमर शरीर का आधा हिस्सा साधना किया था, लेकिन वो आखिरकार जीवन मृत्यु चरण का राजा नहीं था। एक बार अमर हृदय नष्ट हो जाने के बाद वो निस्संदेह मर जाएगा। इस समय जीवन और मृत्यु के बीच एक रेखा थी और स्थिति अनिश्चित थी। हालांकि ऐसी स्थिति में जहां वो असुर महल को सक्रिय नहीं कर सकता था, वो कानून प्रवर्तन एल्डर के खिलाफ लड़ने के लिए केवल अपनी ताकत पर भरोसा कर सकता था। वर्तमान में चियांग झान के पास इस तरह की ताकत नहीं थी। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि वो अपनी रस्सी के अंत में था और उसके दिल पर मौत की छाया मंडरा रही थी।